वेलकम फ्रेंड्स, मैं दरियाव सिंह शेखावत, आरसीएम बिजनेस टेक्निकल अचीवर, मोटिवेशनल लीडर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं आरसीएम बिजनेस में नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जी हां, ई केवाईसी करने का क्या प्रोसेस है, वो कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले जिस व्यक्ति का आप आरसीएम बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही लेके अपने पास में रख लें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट हो या फिर चेक की कॉपी हो या पासबुक की कॉपी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिस पे आईएफएस कोड, उसके अकाउंट नंबर और नाम क्लियरली लिखा हुआ हो, और साथ में पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। इन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने पास पहले से रख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये किस व्यक्ति के कोड के नीचे कर रहे हैं। अगर आप अपने कोड के नीचे कर रहे हैं तो अपना कोड क्लियरली आपको पता होना चाहिए। ये स्पॉन्सर नंबर कहलाएगा और स्पॉन्सर नंबर में आएगा और प्रपोजर नंबर में भी आपका ही नंबर आएगा अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं। तो यहाँ भूल से भी कोई भी किसी का नंबर नहीं डालें। आप जहाँ जिस व्यक्ति के नीचे आप स्पॉन्सर करने जा रहे हैं वही कोड आपको स्पॉन्सर नंबर के अंदर डालना है। तो ये कोड भी आप पहले से प्लान करके रखें कि किसके नीचे हमें ज्वाइन कराना है। अब इसके बाद में हम चलते हैं आरसीएम की वेबसाइट पर, जहां www.rcmbusiness.com नाम से साइट को ओपन करेंगे। और साइट को ओपन करने के बाद अगर आप वेबसाइट से ओपन कर रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर आप डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन है। इस डायरेक्ट सेलर के ऑप्शन में जाके लिखा हुआ होगा न्यू एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट सेलर। जी हाँ, यहाँ पर आपको इस तरीके से ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डायरेक्ट सेलर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप rcmbusiness.com लॉगिन करते हैं और मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस स्टार्ट होगा, जहां आपको सबसे ऊपर की तरफ, जैसे ही आप rcmbusiness.com पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और मोबाइल से अगर ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट सेलर का। आप इस डायरेक्ट सेलर पर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे सेकंड नंबर पर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ये देखिए, ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डायरेक्ट सेलर। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे सबसे पहले यहाँ पर अपना स्पॉन्सर नंबर मांगा जाएगा। ये आपको अपना स्पॉन्सर नंबर इसके अंदर डालना है और स्पॉन्सर नंबर डाल के जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे आपको अपना नाम है वो दिखाई दे जाएगा प्रॉपर कि सही व्यक्ति के साथ हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके बाद में प्रपोजर नंबर का ऑप्शन आता है। देखिए, अगर आप आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बन गए हैं तो फिर आप स्पॉन्सर नंबर और प्रपोजर नंबर दोनों में सेम डाल सकते हैं। या हाल ही में अगर आपने अपना आरसीएम में रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन डायरेक्ट सेलर अभी आप नहीं बने हैं तो प्रपोजर नंबर आपका यहाँ अलग होगा और स्पॉन्सर नंबर अलग होगा। स्पॉन्सर नंबर में तो आपका नंबर रेफरेंस नंबर है वो आ जाएगा, लेकिन प्रपोजर नंबर में यहाँ जो पहले से डायरेक्ट सेलर है जिसकी आईडी कंफर्म है उसका नंबर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो इन दोनों आईडीज़, दोनों नंबर में आपका नंबर सेम आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जेंडर में जाके ये जेंडर आपको सिलेक्ट करना होता है। मेल है, फीमेल है, तो वो इसमें लिखना होता है। आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है वो इसके अंदर लिखना है।
आप सरनेम में क्या लगाते हैं ये आपको लिखना है। जो डायरेक्ट सेलर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका नाम क्या है वो यहाँ लिखना है, लेकिन साथ में ध्यान रखें यहाँ वही नाम लिखें जो आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वही नाम आपको इसके अंदर लिखना है। यहाँ मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद में ये अपलोड का जो ऑप्शन है इसमें चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो व्यक्ति की पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो यहाँ से हम अपडेट करेंगे। और जिस डायरेक्ट सेलर का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर हमें इसमें डालना होता है। मोबाइल नंबर के बाद में यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है और उसके बाद में ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नया पासवर्ड बनाना होता है कि ये व्यक्ति जब भी अपना अकाउंट खोलेगा तो इस पासवर्ड के माध्यम से उसका अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पर आपको ये अपना पासवर्ड बनाना है और याद भी रख लेना है, पास में लिख करके रख लें कि आप कौन सा पासवर्ड बना रहे हैं। उसके बाद में आपको फादर्स नेम लिखना है और फिर यहाँ पर व्यक्ति की अगर मैरिज हो गई है तो यहाँ पर आप स्पाउस नेम भी लिख सकते हैं। अदरवाइज जो स्टार लगे हुए हैं ये कंपलसरी हैं आपको। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसेस करेंगे उसके मोबाइल पे एक OTP जाएगा और वो OTP आपको इसके अंदर डालना रहेगा। OTP डालने के बाद में आपका फॉर्म नेक्स्ट आगे प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद में अभी ये आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर चुके हैं। अब आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है क्योंकि आरसीएम बिजनेस में नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है और ये भी फिल करना कंपलसरी होता है। नॉमिनी भी जो बनाए वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डालेंगे और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उससे रिलेशन डालेंगे। साथ में आपको यहाँ पर ये लिखना है कि नॉमिनी का जो एड्रेस है वो और आपका एड्रेस सेम है क्या। अगर सेम है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नॉमिनी का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है तो फिर यहाँ पर आपको उसका एड्रेस डालना होगा और एड्रेस डालने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसेस करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर ये सेव एंड प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद में चलना होता है आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर कम्युनिकेशन डिटेल में। कम्युनिकेशन डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर अपना जिस डायरेक्ट सेलर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है बिल्कुल एड्रेस मैच होना चाहिए उसके आधार कार्ड में, या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए वो एड्रेस ही आपको क्लियरली यहाँ पर लिखना होगा। जिसके अंदर आप बिल्डिंग का नाम या लिख सकते हैं, एरिया किस एरिया से हैं वो लिख सकते हैं, या इन दोनों ऑप्शंस में से आप डिटेल्स है ऐसे ही लिखेंगे। या स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और जिस डायरेक्ट सेलर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका अगर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर दूसरा भी है तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। अगर उसका ईमेल आईडी है तो वो भी यहाँ पर डालना ज़रूरी होता है। इसके बाद में आपको आईडी प्रूफ में सेलेक्ट करना है कि जिस डायरेक्ट सेलर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके आईडी प्रूफ में क्या सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। एड्रेस प्रूफ में क्या लगा रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं कि आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ के लिए क्या लगा रहे हैं और एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लगा रहे हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स जो आप साथ में लगा रहे हैं फॉर्म के वो यहाँ से आपको चूज़ करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी करके आप यहाँ इसमें लगा देंगे तो वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींची हुई होगी और उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस आपको आगे कर देना है। तो यहाँ से ही आपका कम्युनिकेशन डिटेल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हम चलते हैं बैंक डिटेल्स पर। बैंक डिटेल्स में जब हम चलेंगे तो कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है, IFS कोड नंबर है, वो IFS कोड आपको यहाँ पर डालना है। IFS कोड जैसे ही डाल के आप गो करेंगे
ऑटोमेटिकली उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। और फिर भी कोई उसका बैंक इस तरह से है जिसका इस डिटेल में नहीं आ रहा है, तो आप ऐड मैन्युअली करके, इस पर ऐड मैन्युअली करके इसमें भी उसकी ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उसका पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड के बाद में बैंक अकाउंट नंबर डालना है। और ये बैंक अकाउंट और पैन कार्ड जो आप साथ में लगा रहे हैं, इनकी कॉपी भी यहाँ से इसके माध्यम से अपलोड करनी है और इसको फिर यहाँ से सेव करना है। और सेव करके आप इसको प्रोसेस कर देंगे। सेव करके जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके बहुत तब काम आते हैं जब किसी कारण से आप अपना कोई पासवर्ड या हिंट क्वेश्चंस कुछ भूल जाते हैं। तो ये भी आप लिख करके रख लें, या बिल्कुल क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा हिंट क्वेश्चन डाल रहे हैं। फिर यहाँ पर हिंट क्वेश्चन के बाद उसका आंसर लिखना है। और आंसर के बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली से कोई व्यक्ति कभी आरसीएम में ज्वाइन है या कभी टर्मिनेट हुआ है। अगर हुआ है और आपको पता है तो यस है, तो आप पूरी उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये नंबर है उस व्यक्ति का और इस नाम से है, ये ज्वाइन हुआ। अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं और आप पहली बार आरसीएम ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करते हुए आगे टर्म एंड कंडीशंस को आई एग्री करते हुए सेव कर देंगे। जैसे ही आप इस पेज को सेव करेंगे, आपके पास में एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप नोट करके अपने पास में रख लीजिए। यही आपका 2 दिन बाद में रेफरेंस नंबर वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद में इस रेफरेंस नंबर को परमानेंट नंबर में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब आपका ये रेफरेंस नंबर आ जाता है, तो इस रेफरेंस नंबर का आप स्टेटस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं इसी कॉलम के अंदर, कि यहाँ पर आपको अपना जो रेफरेंस नंबर है कि रेफरेंस आईडी आपको यहाँ लिखना होता है, यहाँ पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका क्या प्रोसेस है। ये 2 से 3 दिन का इसके लिए टाइमिंग लगता है। अभी बहुत फास्ट हो रहा है वैसे, लेकिन कभी इससे ज़्यादा आपको टाइमिंग नहीं लगेगा और आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। जब आपका ये रेफरेंस नंबर आ गया, तो इसके बाद में इस नंबर से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और शॉपिंग करने के बाद में अगर 1000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग आपकी हो रही है, तो आप नए व्यक्ति को भी अपने साथ रेफ़र कर सकते हैं और अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। इस तरीके से आरसीएम बिजनेस में एक नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है। आपने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, समझा। निश्चित रूप से जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है और आरसीएम के लेटेस्ट अपडेट कंटिन्यू चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू, विश यू वॉचिंग माय चैनल।